दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 7 मार्च। अभी सुबह 4 बजे हैं और अभी मैं उठी हूँ सो के। और मैं अभी पढ़ाई करूँगी। पहले सबसे फर्स्ट काम मेरा डेली का रूटीन यही होता है। मैं सबसे पहले अपना रिवीजन करती हूँ, जो जो मैं कल पढ़ी हुई हूँ। उसके बाद ही मैं नया पढ़ाई करती हूँ दोस्तों। इसलिए मैं अपना स्टडी स्टार्ट करती हूँ रिवीजन टाइम का। ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरा कल जो रिवीजन मैं करी हुई हूँ, आपको दिखाई भी हूँ। लेकिन ये लक्ष्मीकांत मैं थोड़ा सा कल पढ़ी थी, ये ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ, कल पढ़ी थी। तो इसको मैं रिवीजन अभी करूँगी, क्योंकि जो पढ़ी हूँ उसको रिवीजन भी करना ज़रूरी है ना। तो और ऐसा मैं इतने सारे बुक पूरा तो नहीं पढ़ी हूँ, क्योंकि मैं जो थोड़ा थोड़ा पढ़ी हूँ, ऐसा मेरा नहीं है कि मैं एक दिन में 200-400 पेज पढ़ लिया, ऐसा मैंने नहीं पढ़ पाती हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा, जैसे एक टॉपिक पढ़ लिया फिर उसको रिवीजन कर लिया, 2 टॉपिक पढ़ लिया फिर उसको रिवीजन कर लिया, इस टाइप का मैं पढ़ती हूँ। ऐसा डायरेक्ट नहीं पढ़ती हूँ कि 150-200 पेज, ऐसा ऐसा मेरा नहीं है। मैं सारे सब्जेक्ट का करके कम से कम मैं 100-150 पेज पढ़ पाती हूँ। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट का 200-400 पेज पढ़ूँ, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ इतना। तो सबसे पहले मैं उठी हूँ तो अपना रिवीजन फर्स्ट में करूँगी, उसके बाद ही मैं दूसरा कुछ पढ़ूँगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट स्टडी। हेलो दोस्तों, ये देखिए, अब अभी जो मैं पढ़ी हुई हूँ आपको मैं दिखा देती हूँ फटाफट से कि मैं अभी अभी क्या क्या पढ़ी हूँ। ये तो मैं कल ही दिखा चुकी हूँ कि इसको मैं रोज़ रिवीजन करती हूँ, जो जो पढ़ी रहती हूँ। ये तो इनको मैं रिवीजन कर चुकी हूँ। और ये पर्यावरण वाला, ये वाला थोड़ा सा जो पढ़ी हुई थी, तो इस इनमें से तो मैं नया कुछ नहीं पढ़ी हूँ। और जो मैं रिवीजन करी हूँ तो ये वाला लक्ष्मीकांत मेरे को 1 हफ्ते हो गया था पढ़ते, तो ये वाला मैं आज रिवीजन कर रही थी अभी। ये देखिए, ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक क्योंकि दोस्तों थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा पढ़ लो तो फिर वो याद नहीं रहता, फिर रिवीजन करने में इतनी जल्दी रिवीजन नहीं हो पाता है। और ये वाला टॉपिक तो बहुत छोटा है तो बहुत जल्दी हो गया। लेकिन वो मौलिक अधिकार वाला बहुत बड़ा है, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो उससे क्वेश्चन आते हैं तो उसको बार बार मैं पढ़ती रहती हूँ। पहले भी मतलब पढ़ी हूँ मैं इसको, लेकिन तो फिर भी स्टार्टिंग में थोड़ा रिवीजन करती जाती हूँ। जो इनमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, उनको मैं पढ़ती जाती हूँ। पूरा तो इतना मोटा है तो पूरा तो पढ़ नहीं पाऊँगी मैं अभी। जो मतलब 2 महीने में जितना मेरा कवर हो जाएगा इम्पोर्टेंट टॉपिक, उनको मैं पहले कवर कर रही हूँ, कि जिससे मतलब जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको उनको मैं अभी स्टार्टिंग में पढ़ रही हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग है तो पूरा पढ़ने बैठूंगी तब तो हो गया मेरा इस बार पेपर ही नहीं देना पड़ेगा फिर तो। इसलिए मैं जो इम्पोर्टेंट है वो अभी कवर कर रही हूँ, फिर हो गया। पेपर प्रीलिम्स होने के बाद मैं पूरा फिर से शुरू से रिवीजन करूँगी अच्छे से। तो यही। और अभी बज गए हैं सुबह के 6:30 और मैं जा रही हूँ किचन में कुछ खाने पीने क्योंकि कुछ खाना पीना पड़ेगा मेरे को, अब एनर्जी की ज़रूरत है मेरे को। तो चलिए, लेट्स किचन। यहाँ पे अभी लाइट चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि बेटी मेरी सो रही है। मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आए हैं अभी। और ये देखिए, मेरे हस्बैंड नाश्ता बना के खा के सो भी गए। उनने मैगी बनाई थी, 4 बजे आए थे तो।
आप भी गुनगुना पानी सुबह सुबह पिया करिए दोस्तों, बहुत अच्छा होता है। मैं पानी पीने के बाद थोड़ी सी और पढ़ूंगी, क्योंकि पेट में पानी है तो पेट भरा हुआ है। और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। ठीक है, तो नया कुछ पढ़ लेती हूँ। मेरा जो रिवीजन हो गया वो तो फिर उसके बाद नया पढ़ूंगी मैं कुछ। अब देखती हूँ आज मैं स्टार्ट क्या करूँगी नया। ये मैंने दोस्तों कल मंगाया है, ये स्टूडेंट्स एटलस। ये देखिए, क्योंकि मैं दीवार में चिपकाई हुई हूँ, लेकिन तो इसमें से फिर पास में रहेगा तो अपना देख के। ऐसे तो मेरे को समझ में नहीं आता, यूट्यूब में जो पढ़ाए रहते हैं ना उसको देख के ही मैं पढ़ती हूँ। ये तो ये मंगाई हूँ मैं सारी चीज़ ना, पिछले साल ही मंगा ली हूँ, लेकिन पढ़ नहीं पाई थी क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी थी। तो बहुत मैं परेशान हो जाती थी, बहुत दुबली हो गई थी, तो मेरा मतलब इतनी एनर्जी नहीं थी पढ़ने की। लेकिन इस बार अब स्टार्ट करी हूँ तो पूरा कंटिन्यू ही पढ़ूंगी मैं। तो पढ़ लेती हूँ थोड़ा, उसके बाद फिर कुछ खाऊंगी। ये देखिए, मैं मच्छरदानी के अंदर घुस के पढ़ रही हूँ, क्योंकि ना बाहर बहुत मच्छर काट रहे हैं सुबह सुबह। मच्छर जाली तो लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मच्छर काटते जाते हैं। तो अभी मैं लक्ष्मीकांत फिर से लेके आई हूँ, क्योंकि इसी को मैं पढ़ूंगी। थोड़ा अच्छा लग रहा है इसको पढ़ने में। पुराना वाला पढ़ के थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये वाला मैं पढ़ूंगी सबसे पहले। मच्छर की वजह से मैं बीमार न पड़ जाऊं, कम से कम एग्जाम तक तो स्वस्थ रहूं, इसलिए मच्छरदानी के अंदर बैठ के पढ़ रही हूँ। ये देखिए 7:15 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ कुछ जूस वूस पीऊँगी। ये देखिए दोस्तों, इसका मैं बना रही हूँ जूस। ये संतरा है, ऑरेंज इसलिए डाल रही हूँ कि इसकी जो चुकंदर की टेस्ट है थोड़ा ऑरेंज से थोड़ा कट जाता है। और अदरक भी मैं इसीलिए डाल रही हूँ कि वो चुकंदर का टेस्ट थोड़ा अलग लगता है, तो उसमें मिक्स हो जाता है। एक गाजर भी डाल दे रही हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड, फाइनली मेरा अनार छिल गया है, और छिलने में बहुत टाइम लगा। मेरे हस्बैंड होते तो छील दिए होते, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब भी किचन में आते हैं तो मेरा कुछ काम कर देते हैं, अपने से करते हैं वो। मैं उनको कभी भी नहीं बोलती कि ये काम कर दो वो काम कर दो, क्योंकि उनकी ड्यूटी ऐसा है कि मैं उनको कुछ बोल नहीं सकती। लेकिन वो मेरे को तरस खा के, मैं उनको कभी भी नहीं बोलती हूँ कि वो मेरा काम करे या आप काम करो ऐसा करके। क्योंकि वो मैं बहुत पतली दुबली हूँ, इसलिए वो मेरे को देखते हैं तो मेरा काम अपने से ही कर देते हैं। बहुत कुछ कर देते हैं, जैसे थोड़ा बहुत दाल आल बनाना है, ऐसा कुछ काम। ये अनार अनार सब वही छील देते हैं मेरे लिए। अभी तो मैं उनको डिस्टर्ब मैं करती भी नहीं हूँ उनको। और अभी तो ड्यूटी से आए हैं, 4 बजे आए थे मतलब, तो सो गए हैं अपना। वो मैगी बताई थी, बनाए थे मैगी, तो वही खा के सो गए हैं। तो उनको मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मैं अपना जूस वूस पी के फिर से पढ़ाई करूँगी। उसके बाद मैं सुबह सुबह नहाती नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैं नहाऊंगी उसके बाद झाड़ मतलब नहाऊंगी तो मेरे को झाड़ू पोछा सब करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं नहीं नहाती, क्योंकि बिना साफ करे घर साफ करे तो नहा नहीं सकती, कोई मतलब भी नहीं है। तो मैं सुबह नहीं नहाती। मैं अभी पढ़ूंगी जब तक हमारी बेटी सो रही है, हस्बैंड सो रहे हैं। जब उन लोग उठेंगे तो हम लोग मैं काम शुरू अपना करती हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन, और ये बेटी को नहलाना धुलाना, खुद को नहाना, क्योंकि अभी मैं नहा लूँगी कोई मतलब नहीं है, मेरी बेटी उठेगी तो मेरे को परेशान करेगी तो ऐसी हो जाऊँगी। इसलिए अभी सुबह सुबह का टाइम है, पढ़ाई का टाइम है, तो मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। वैसे भी उन लोग उठेंगे तो इतना हल्ला करते हैं कि डिस्टर्बेंस बहुत रहता है। तो जब तक उन लोग सोते हैं तो मैं अपना पढ़ाई करती हूँ, जब उन लोग जगते हैं तो मैं अपना काम करती हूँ। जगते रहते हैं, जैसे शाम टाइम हो गया, जब हल्ला करते रहते हैं तो मैं अपना वही मैथ वाला, मैथ और रीजनिंग का लगाती हूँ।
जो सीसेस्ट वाला होता है। तो ठीक है, मैं अपना जूस बना लेती हूँ। ये चुकंदर और ये गाजर मैं पहले पीस लूँगी, क्योंकि अनार के साथ ये पीस नहीं पाता है अच्छे से। ये देखिए, चुकंदर और गाजर अच्छे से पीस गया है। अब इसमें अनार वाला दाना डालूँगी। अब इसमें ऑरेंज डालूँगी, क्योंकि ऑरेंज में ना बीज होता है, तो बीज पीस जाता है तो कड़वा लगने लगता है, इसलिए इसको बाद में पीसती हूँ हल्का सा। थोड़ा सा इसमें काला नमक डालना पड़ता है। बेटी को भी पिलाना पड़ेगा। बेटी मेरी ज़्यादा कुछ खाती पीती नहीं है, इसलिए जूस मैं उसको भी देती हूँ। ये इतना पिला रही हूँ, पता नहीं जूस ज़्यादा नुकसान भी कर सकता है, इसलिए मैं एक बोतल से कम है थोड़ा, बोल दी थी पिलाना पड़ेगा। उसका गलत मतलब मत निकालिएगा, वो जल्दी में बोल दी कि पिलाना पड़ेगा। तो सो रही है तो उसको मुंह में फंसा दूंगी ना, तो वो पी लेती है। और मेरे हस्बैंड सो रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। आप लोग ये मत सोचिएगा कि अपने हस्बैंड को नहीं बनाई अपने हस्बैंड के लिए तो उनके लिए भी मैं बनाती हूँ, लेकिन अभी वो सो रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं होगा। जूस खराब होने लगता है। तो ठीक है, हम जूस पीते हैं, उसके बाद स्टडी करेंगे अपना। ये देखिए, मेरे को जूस बनाते बनाते 8 बज गया, क्योंकि टाइम लग गया। और मैं अपना 11 बजे तक पढ़ूंगी, इसके बाद ही नहाना धोना कुछ काम करूंगी। जल्दी, जिस दिन जल्दी रहता है मैं जल्दी नहा लेती हूँ, और जिस दिन हस्बैंड घर में रहते हैं तो मैं थोड़ी लेट नहाती हूँ, क्योंकि मैं अपना पढ़ाई करती रहती हूँ। फालतू में टाइम वेस्ट करना कोई मतलब नहीं है। और आप भी अपना पढ़ते रहिएगा, टाइम वेस्ट फालतू मत करिएगा। लक्ष्य है, अपन जिस लक्ष्य की ओर, जिस लक्ष्य को पाने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, तो वो रुकनी नहीं चाहिए, चलती ही रहनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके अपनी कदम लक्ष्य तक पहुंच ही जाए। इसलिए आप भी अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, और बीमारी और मच्छर से ज़रूर बचिएगा। मेरे जैसे मच्छरदानी में भी घुस के पढ़िएगा, ताकि पेपर टाइम बहुत लोग बीमार हो जाते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, और ये जूस वूस अच्छे से पीते रहिएगा, तो थोड़ा एनर्जी बनी रहेगी। और मेरे को तो पीना ज़रूरी है, 2-4 दिन में मैं पीती ही रहती हूँ, क्योंकि मेरे को ना ब्लड की कमी हो जाती है। इसलिए आप तो जानती हैं मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तो मेरे को जूस पीना पड़ता है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर, शाम को मिलेंगे, हॉल में स्टडी करेंगे। तो ठीक है, बाय बाय। ठीक है, बाय बाय।